So hey, and once again friend, welcome back in your favorite YouTube channel Dream Tutorials Learn with Fun। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 के लेसन नंबर 1.7 के बारे में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है कि इसके बारे में दिया गया, तो देखते हैं। 1.7 परमवीर चक्र आवर हीरोज। क्या 1.7 परमवीर चक्र। परमवीर चक्र एक मेडल है जो कि बहुत सारे महान कामों, बहुत बहादुरी के काम करने पे हमको ये दिया जाता है। सो आवर हीरोज, किन किन हीरोज को मिला, चलिए देखते हैं और क्या होता है ये, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यू मे हैव हर्ड अबाउट लेजेंडरी हीरोज ऑफ द पास्ट एंड देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी। सो आपने बहुत सारे लेजेंडरी हीरोज जो कि पास्ट में थे, तो बहुत सारे लेजेंडरी हीरोज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और उनके बहुत सारे बहादुरी के कारनामे भी आपने देखे होंगे, सुने होंगे। जैसे कि उसमें से एक एग्जाम्पल लिया जाए तो श्री राम जी ने जैसे किनको मारा, रावण को मारा था, तो इसके बारे में आप जानते हैं। श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, इसके बारे में। तो ये सारे जो है ब्रेवरी स्टोरीज हैं ही पास्ट के। सो इवन टुडे मैनी ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री सैक्रिफाइस देयर ओन लाइव्स फॉर आवर सेफ्टी। लेकिन आज भी हमारे देश में जो है ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस, दान दे देते हैं, उसको निछावर कर देते हैं हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि हम अच्छे से जी सके, हमारी सुरक्षा के लिए। सो देयर ब्रेव डीड्स आर हॉनर्ड बाय बेस्टोविंग मिलिट्री डेकोरेशन ऑन देम। सो उनके जो है इस बहादुरी के कारनामे पे कर दिखाने की, बहादुरी के जो काम किए इनको, तो इनको हॉनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए हम इनको क्या, मिलिट्री डेकोरेशन इनके ऊपर इनको दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे मेडल्स इनको दिए जाते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, ताकि इनकी जो है इनको सम्मान दे सके, इनकी बहादुरी को हम लोग सम्मान दे सकें। सो परमवीर चक्र द इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। सो उनमें जो मिलिट्री डेकोरेशन हम उन लोग को देते हैं, जो हम लोग उनको अवार्ड्स देते हैं, जो मेडल्स देते हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, परमवीर चक्र है इंडिया के मिलिट्री में। ठीक है। सो इट इज अवार्डेड फॉर द मोस्ट conspicuous bravery or some daring or pre-eminent act of valor or self-sacrifice in the presence of enemy, whether on land, at sea or in the air। So क्या बहुत बहादुरी का काम करने से ये मिलता है, बहुत ज़्यादा, बहुत खतरे के काम पे करने से ये मिलता है। अपने सामने कोई भी एनिमी हो, प्रेजेंट हो, और उसको चाहे कहाँ भी हो, चाहे वाटर में हो, लैंड में हो, एयर में हो, कहीं भी हो, वो अपनी जान की बाजी लगाकर उसको मारना पड़ता है, उसको भगाना पड़ता है, तब जाके ये अवार्ड मिलने के चांसेस होते हैं। सो द परमवीर चक्र इज द वेरी रेयर हॉनर। और ये क्या, बहुत ही कुछ कम मिलने वाले हॉनर है, जो ये हॉनर जो है, ये अवार्ड जो है, ये मेडल जो है, कुछ कम लोगों को ही मिला है, बहुत रेयर लोगों को ये सम्मान मिला है। सो फॉर इट हैज बीन अवार्डेड ओनली 20 टाइम्स। और अब तक जो है इसको सिर्फ 21 लोगों को बस दिया गया है। सो 14 ऑफ दिस अवार्डेड वेयर गिवन पोस्टह्यूमसली। मतलब 14 लोग ऐसे थे जिनको ये अवार्ड मिला, कब, उनके मरने के बाद। वो मर गए, उसके बाद इनकी फैमिली को ये अवार्ड दिया गया होगा उनको। सो द मेडल itself इज वेरी सिंपल इन अपीयरेंस। सो दिखने में ये मेडल, जैसा आप ऊपर देख रहे हैं, एकदम सिंपल सा दिखाई दे रहा है। इट इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। कैसा, ब्रॉन्ज का बना हुआ है, होता है ये। एंड इज फिटेस्ट विथ स्वाइबल माउंटेनिंग एंड हैज अ प्लेन पर्पल रिबन। सो क्या, एक छोटे से उसमें सिक्के में, नॉर्मल से सिक्का रहता है, उसके अंदर फिट किया जाता है, और उसके ऊपर जो है एक क्या बोलते हैं उसको, एक रिबन रहता है। कौन से कलर का, पर्पल कलर का एक रिबन रहता है, उसके ऊपर लगा हुआ। ठीक है। So one on the obverse it has the Indian national emblem at the center, surrounded by 4 replicas of Indra's Vajra। सो क्या, अगर इसके एक साइड में देखा जाए तो आप जैसे ऊपर देख पा रहे होंगे कि इसके बीचों बीच जो है एक इंडियन नेशनल एम्बलम, जो आप कॉइन हेड करते हैं ना, हेड आता है तो उसके ऊपर शेर के निशान छपे रहते हैं ना, वो बीचों बीच है, आप देख पा रहे हैं। और इंद्र के वज्र आपने देखा होगा, अगर इंद्र के जैसे पास रहता है, तो वैसे 4 आपको हर एक 4 साइड में दिखाई दे रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, तो 4 वैसे हुए लगे रहते हैं। ठीक है। ऑन द रिवर्स, अगर इसको उल्टा किया जाए तो द वर्ड परमवीर चक्र आज इनग्रेव्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो क्या, रिवर्स में से क्या
परमवीर चक्र हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है विद 2 लोटस फ्लावर इन बिटवीन, और उसके बीच में क्या है, दो थे लोटस का फ्लावर है, इसमें कमल का फ्लावर है, ठीक है, जहां हिंदी और इंग्लिश का लिखा गया है उसके बीच में। सो द परमवीर चक्र मेडल वाज डिजाइन बाय सावित्रीबाई कोल्हटकर। सो क्या इस जो है परमवीर चक्र जो मेडल है इसको किसने डिजाइन किया था, सावित्रीबाई कोल्हटकर। सी वाज ए यूरोपियन लेडी, क्या थी वो, एक यूरोपियन लेडी थी जो यूरोप में रहती हैं, हु मैरिड विक्रम कोल्हटकर एन इंडियन मिलिट्री एंड इंडियन आर्मी ऑफिसर। सो क्या विक्रम कोल्हटकर जो कि एक इंडिया के आर्मी ऑफिसर थे, तो उन्होंने इनसे मैरी कर लिया था। और सावित्री लव्ड इंडिया एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप, सावित्रीबाई क्या इंडिया को पसंद, मतलब उनको अच्छा लगता था, जिसकी वजह से इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप, नागरिकता का अधिकार ले लिया, इंडिया का नागरिक बन गई है। तो सी स्पोक मराठी, संस्कृत, हिंदी फ्लुएंटली एंड हैड स्टडीड इंडियन आर्ट्स एंड ट्रेडिशन इन डेप्थ। और उन्होंने क्या, उनको क्या आता था, उनको मराठी लैंग्वेज हो गया, संस्कृत लैंग्वेज हो गया, हिंदी लैंग्वेज एकदम फराटेदार बोल सकती थी, और उन्होंने इंडिया के जो है आर्ट्स, कला के बारे में, यहाँ की परंपराओं के बारे में बहुत डीप नॉलेज लिया हुआ था, इनको आता था, ठीक है। सो यहाँ पे इंद्रास वज्र और थंडर बोल्ट इज सपोज टू बी अ मैचलेस वेपन। सो इंद्र के जो वज्र था और उसका जो थंडर बोल्ट, इंद्र का वज्र बोला जाए तो उसका ऐसा एक वेपन था जिसका इस दुनिया में किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ऐसा एक वेपन था जिसको कोई अगर वो किसी के ऊपर चला गया, किसी को उससे मारा गया तो वो उससे बच नहीं सकता, ऐसा एक वेपन था। बट व्हाट मेक द वेपन इवेंसिबल इज द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ द सेग दादीची। सो क्या बनाता है इस वेपन को एकदम खतरनाक, भयानक, ऐसा। सो ये क्या महान, एकदम महान सेक्रीफाइस, बलिदान किसका, एक ऋषि थे जिनका नाम था दादीची। वो ऋषि थे जिनके वजह से, जिनके सेक्रीफाइस, जिनके सुप्रीम सेक्रीफाइस की वजह से, महान त्याग की वजह से ये जो है वेपन बन सका। सो क्या कैसे बना, चलिए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स thousands of year ago a demon had stolen all the water in the world। so अगर जो है लोगों की बात मानी जाए, लीजेंड्स की बात मानी जाए, तो हजारों साल पहले जो है एक राक्षस था जो कि जो पूरी दुनिया में का जो पानी था उसको चुरा रहा था, उसको पी जा रहा था, ऐसा बोला जाता है। सो इनोसेंट पीपल वेर सफरिंग एंड डाइंग विदाउट वाटर। और क्या, जो नॉर्मल लोग थे, जो पब्लिक थी, उनको प्रॉब्लम हो रहा था और ये बिना पानी की वजह से मरते थे। अब पानी नहीं है तो पानी की वजह से आप कितने दिन जिंदा रहेंगे, तो उसकी वजह से लोग मारे जाते थे। सो दिस डेविल कुड नॉट बी डिफीटेड बाय एनी ऑर्डिनरी वेपन मेड ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल्स लाइक वुड, मेटल्स एक्सेट्रा। और ये जो राक्षस था इसको ना हराया नहीं जा सकता था एक नॉर्मल वेपन से, जो कि बनाओ किससे, लकड़ी से या किसी भी साधारण मेटल से, इससे हराया नहीं जा सकता था। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज रिक्वायर्ड, और कुछ इससे भी ज्यादा इनको चाहिए था, कुछ समथिंग इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जरूरत थी जो उसको मार सके। सो इट वाज लर्न दैट द सेग दांदीची हैड बोन्स ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। और जो दांदीची थे ऋषि, उनके पास उनके जो हड्डियां हैं, उनके हड्डियों के अंदर ऐसी शक्ति थी। बट हाउ कुड वन आस्क फॉर द बोन ऑफ ए लिविंग मैन। सो एक जीवित प्राणी की जो है कोई कैसे हड्डी मांग सकता है, आप ही बताइए। अगर कोई आपके पास आया, बोलेगा आप मुझे अपनी हड्डी दे दो, आप दे देंगे? तो शौक लगेगा। तो ऐसा कोई कैसे कर सकता था तब के जमाने में। सो शेख दादीची वॉज ए नोबल मैन। वो क्या थे, एक नॉर्मल साधारण से इंसान थे। So he himself laid down his life and gave his own bones to help the people। और क्या, लोगों की मदद करने के लिए वो खुद ही जो है अपनी जिंदगी को त्याग दिए, और उन्होंने अपने जो हड्डी से बनने वाले, तो लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने खुद अपनी जिंदगी को त्याग दिया। सो इंद्रा वज्र इंद्रास वेपन ऑफ थंडर बोल्ट्स वॉज फैशन्ड फ्रॉम दिस बोन्स एंड द डेमन वॉज डिफीटेड। सो उन्हीं की जो हड्डी थी, उन्होंने अपनी हड्डियां जो निकाल के दी थी, तो उसी हड्डी से जो है वो क्या, इंद्र का वज्र बना, और उसी वज्र के वजह से जो है उस डेमन को हराया गया। जस्ट एज द इंद्र वज्र डिराइव्ड पावर फ्रॉम शेख दांदीची's home। So the Indian military derives its strength and the power from the sacrifice of the bravest of the brave, the Paramveer Chakra holders। So क्या, जैसे ही जो इंद्र का वज्र जो है बना था किसके, जो शेख दांदीची थे उनके बोन से, तो उसी तरह जो पीपल जो जिसको ये परमवीर चक्र मिलता है, उसको ही इसी महानता के, इसी जो है बहादुरी का, उनके जैसा ही सेक्रीफाइस करने वाला एक इंसान कहा जाता है। जैसे अब इसको
एक ये वेपन जो है, ये हमारा जो मेडल है किसको मिल सकता है, जो अब हमने ऊपर ही पढ़ा था, जो अपनी लाइफ को जो है सेक्रीफाइस कर दे, ताकि जो सामने एनिमी है उसको मारने के लिए अपनी लाइफ को पूरी सेक्रीफाइस कर दे, तब वो एनिमी को खत्म कर दे या भगा दे तभी। तो वैसे ही ऋषि गांधी ने भी किया था ना, कि उस डायमंड को मारने के लिए खुद की लाइफ जो है त्याग दिया था। तो वैसा ही अगर कोई इंसान होगा जो अब खुद को जो है दूसरे की रक्षा करने के लिए अपनी लाइफ को त्याग देगा, तो उसी को ये ब्रेव अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब वो तो था परमवीर चक्र के बारे में। अब यहाँ पे कुछ जो 21 हमने पढ़ा कि 21 लोगों को ये अब तक मिला है, तो उनके यहाँ पे नाम है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या कौन कौन किसको किसको ये मिला है। सो मेजर सोमनाथ शर्मा, लेंस नैक करम सिंह और सेकेंड लेफ्टिनेंट राम रघो बाराने और नैक जादूनाथ सिंह और कंपनी हविलदार मेजर पीरू, कैप्टन गुरबचन सिंह सालारिया और मेजर धन सिंह थापा और सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह और कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार अब्दुल हामिद, लेफ्टिनेंट कोलोनल आरडीसिर बुरजोरजी तारापोरे, उसके बाद लेंस नैक अल्बर्ट एक्का, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण केतारपाल, उसके बाद मेजर हसीर सिंह, उसके बाद नैब सूबेदार बान सिंह, उसके बाद मेजर रामस्वामी परमेश्वरम, उसके बाद लेफ्टिनेंट मेजर कुमार पांडे और क्या है गरेंदियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिकोन। ये 21 लोग हैं जिनको ये अभी तक परमवीर चक्र मिला हुआ है। तो यहाँ पे किसी एक के बारे में दिया गया है जिनको अभी रिसेंटली मिला है, ये लास्ट हैं जिनको अभी तक मिला है, इसके बाद अभी तक किसको भी नहीं मिला है। तो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिकोन 810877 PVC स्क्वाड्रन नंबर 18 द फ्लाइंग बुलेट्स। इनका ये ऐसे आपने सुना होगा ना, कभी आपने आर्मी की मूवीज या देखी होंगी, तो ऐसे करके उन लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग सर, ऐसा करके नाम बोलते हैं। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। ऑन द 14th of December 1971 श्रीनगर एयरफील्ड वाज अटैक्ड बाय अ वेव ऑफ 6 एनिमी सैब्रे एयरक्राफ्ट। तो 6 जो है दुश्मन की 6 सैब्रे एयरक्राफ्ट थी जो कि श्रीनगर के एयरफील्ड पे अटैक कर दी थी। तो उसके द्वारा अटैक किया गया था। जो 6 दुश्मन की जो जहाजें थी, सैब्रे एयरक्राफ्ट था, एक जो है बहुत पावरफुल एयरक्राफ्ट कहा जाता होता है सैब्रे एयरक्राफ्ट। तो 6 जहाजें थी जो श्रीनगर के जहाज पे एयरफील्ड पे अटैक कर दी थी 14 दिसंबर 1971। ठीक है। सो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिकोन वाज ऑन रेडीनेस ड्यूटी एट दैट टाइम। सो उस समय जो है वहाँ पे कौन थे ड्यूटी पे, जो फ्लाइट ऑफिसर थे हमारे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिकोन थे, जो कि वहाँ पे उस समय ड्यूटी पे तैयार थे। सो ही कुड नॉट टेक ऑफ इमीडिएटली बिकॉज ऑफ क्लाउड ऑफ डस्ट रेज्ड बाय अनदर एयरक्राफ्ट। सो क्या जो वो क्लाउड दूसरे वहाँ पे एक एयरक्राफ्ट था जिसकी वजह से जो है क्लाउड्स और वहाँ पे बहुत सारे डस्ट आ चुके थे, जिसकी वजह से वो वहाँ पे तुरंत एयर जो है टेक ऑफ नहीं कर सकते थे। अपनी जो है फाइटर प्लेन से वहाँ पे उड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जो दूसरी एयरक्राफ्ट थी उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे धुएं आ चुके थे, डस्ट आ चुकी थी हवा में। सो बाय द टाइम द रनवे वाज क्लियर द एनिमी एयरक्राफ्ट वेयर ओवरहेड। सो क्या उस जब रनवे एकदम क्लियर था तो जो एनिमी के जो एयरक्राफ्ट थी उनके जो है सर के ऊपर थी जस्ट। सो दे वेयर फ्लाइंग लो, और क्या वो थोड़ा नीचे ही उड़ रहे थे। सो फायरिंग एंड अटैकिंग द एयरफील्ड विथ बॉम्ब्स। और क्या कर रहे थे वो लोग, अटैक कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। एयरफील्ड जो था श्रीनगर का हमने ऊपर ही देखा था, तो उसके ऊपर बॉम्ब से फायरिंग कर रहे थे। सो इवन द फ्लाइंग ऑफिसर सिकोन टुक ऑफ इन हिज ग्नेथ फाइटर द मोमेंट ही कुड। सो जैसे तो तुरंत ही उन्होंने क्या किया, जो है अपना फ्लाइंग ऑफिसर सिकोन ने क्या किया, अपने जो ग्नेथ, अब उन लोग एकदम हाई फाई वाले पावरफुल वाले एयरक्राफ्ट में थे, लेकिन ये अपने जो है नॉर्मल से ग्नेथ फाइटर प्लेन में गए और उससे उन्होंने टेक ऑफ किया, उड़ा मतलब
उन्होंने दुश्मन को लड़ने के लिए सो ही बिगेन टू कॉम्बैट द पावरफुल सैब्रे जेट एयरक्राफ्ट ऑफ द एनिमी। और क्या, जो पावरफुल सैब्रे जेट एयरक्राफ्ट था एनिमी का, दुश्मन का, तो उसको उन्होंने लड़ना उससे शुरुआत किया। ही डैमेज 2 ऑफ देम। और क्या, उसमें से दो जो एयरक्राफ्ट रहता है उसको डैमेज भी कर देते हैं। सो ही फाइट विद द अटैकिंग एयरक्राफ्ट नाउ कंटिन्यू एट ट्री टॉप हाइट। और क्या, जो फाइट लड़ रहे थे वो क्या, जो सिर्फ जो है एक पेड़ के जितना ऊंचा रहता है ना, जितना ऊंचा एक पेड़ रहता है उससे ही ऊंचे, उतनी ऊंचाई से वो जो है फाइट लड़ रहे थे अपने दुश्मन के साथ। ठीक है। सो एट लास्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट फ्रीड फ्रॉम द सीन ऑफ बैटल। सो कहाँ, जो रण का जहाँ पे लड़ाई हो रहा था वहां से जो है लास्ट में उन्होंने क्या किया, 6 जो एयरक्राफ्ट थे 2 को तो घायल कर दिया, 4 लोग वापस वहां से भाग गए अपने एयरक्राफ्ट को लेके। सो द एयरफील्ड एंड द टाउन्स ऑफ श्रीनगर वेयर सेव्ड। और जो एयरफील्ड के ऊपर अटैक किए थे वो अब सेफ था, और जो टाउन था श्रीनगर था वो भी अब बच चुका था। बट अलास फ्लाइंग ऑफिसर सिक्वेंस एयरक्राफ्ट टू क्रैश्ड एंड ही वॉज किल्ड। और उसी के साथ साथ जो है उनका भी एयरक्राफ्ट जो है क्रैश हो जाता है और वो भी मारे जाते हैं। So, flying officer Sikon displayed great flying skill and determination in the face certain death। उनको ये मालूम होते हुए भी कि जो है वो मरने वाले हैं, मर भी सकते हैं इस खतरनाक जंग में, लेकिन तब पर भी उन्होंने अपनी जो है उड़ने की अपनी जो है क्षमता दिखाई, महान क्षमता दिखाई और उनके दृढ़ संकल्प को दिखाया, जबकि वो जानते थे कि वो मर सकते थे। सो ही शोड अनमैच्ड हीरोइज्म अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। और उनका जो कर्तव्य था, उनके कर्तव्य से भी हटकर उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया, और जिसका कोई भी एक ब्रेवरी, बहादुरी में किसका कोई भी एक मैच नहीं था, अनमैच था ये, जिसको हम लोग किसी की बराबरी नहीं बोल सकते, ऐसा था। तो सैल्यूट टू द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिकोन। सो इनको सैल्यूट करिए, कौन, जो हमारे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिकोन है उनको। सो यहाँ पे कुछ और दिया, डू रीड मोर ऑन द इंटरनेट www.paramir.org अबाउट द गैलेंट PVC अवेडीज हु लेट डाउन देयर लाइव्स इन द सर्विस ऑफ द कंट्री। सो यहाँ पे आपको एक .com दिया है, यहाँ पे जाइए आप वहाँ पे देखिए। अभी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कंट्री के लिए अपने जान को आहुति दे दी। ऐसा नहीं है कि रोज जो लोग मरते हैं उनको दिया जाता है, ऐसे लोग जो है बहुत कम ही। अभी आप जानते होंगे कि अभी 1971 में इनको अवार्ड दिया था जो हमारे थे फ्लाइंग ऑफिसर, तो तब से लेके आज तक, अभी तक कितना हो गया, ये 2020 चल रहा है हमारा, तो अभी तक किसी को भी ये अवार्ड नहीं मिला है। बल्कि लोग हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि इतने लोग मारे गए, बॉर्डर पे इतने लोग मारे गए। तो नॉर्मली मरने से कुछ नहीं होता, बहुत बहादुरी का काम करना पड़ता है। तो चलिए, होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।